हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। हीट स्ट्रोक क्या है, रीजन ऐसा बनता है जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, जो कि आजकल एक आम समस्या बना हुआ है। ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो सकती है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आपको इसकी पहचान हो कि ये हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं या नहीं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जानना कि हीट स्ट्रोक क्या है। हीट स्ट्रोक बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी ओवर हीट हो जाता है बॉडी का, जिसके कारण से बहुत ज्यादा लंबे टाइम में अगर आप धूप में काम करते हैं या बहुत लंबे टाइम तक एक तेज टेम्परेचर में बहुत एक्सेसिव हीट के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपकी बॉडी की ओवर हीटिंग हो जाती है, जिसके कारण से एक सीवियर हेल्थ कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रीजन यही रहता है कि अगर आप एक टेम्परेचर में जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, हीट है, टेम्परेचर है वो 45 डिग्री अबव है और वहां पर अगर आप बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं या उस धूप के अंदर रहते हैं तो ऐसे में आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक रीजन ऐसा बनता है जिसके कारण से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लंबे टाइम तक अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखते हैं तो भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। समर्स के अंदर आप अल्कोहल का इंटेक वगैरह भी अगर ज्यादा करते हैं तब भी ऐसी कुछ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एक हीट स्ट्रोक की, कैसे आपको पहचान हो सकती है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है, जैसे हमने बात किया कि एक लंबे टाइम तक अगर हम धूप में रहते हैं या कुछ है तो ऑब्वियसली बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सबसे पहला और सबसे मेन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो एकदम से सडनली बढ़ जाता है। 103 या 104 से अबव पेशेंट का जो टेम्परेचर होगा वो आपको नोटिस करने में आता है। मेंटल स्टेट जो होता है पेशेंट का वो चेंज हो जाता है। पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन है, स्लर्ड स्पीच है, डेलीरियम है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरीके की सिम्टम्स, या पेशेंट बेहोश हो जाता है, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में आपको जो स्वेटिंग का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, बॉडी बहुत ज्यादा ओवर स्वेट करती है और जो स्किन होती है वो आपकी एकदम से ड्राई हो, रेड, एकदम फ्लश्ड स्किन आपको देखने को मिलती है, या कुछ पेशेंट्स के अंदर स्किन एकदम से पेल पड़ जाती है। कुछ पेशेंट्स में वॉमिटिंग है, नोजिया की फीलिंग है, इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। कई बार हेडेक, बहुत अगर तेज हेडेक होता है तो ये भी एक हीट स्ट्रोक का एक सिम्टम हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग उसमें बॉडी अलग अलग सिम्टम्स देती है। अगर आप को किसी पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो आप उससे ऐसे में पेशेंट की इमरजेंसी को चेक करके आप उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं। देखिए, हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी कुछ केयर ऐसी होती है जो आप कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो हमें पेशेंट को धूप से निकाल कर हीट वाले प्लेस से एकदम से उसको किसी शेड के अंदर या किसी ठंडे जगह पे आपको पेशेंट को लेके जाना है, ताकि हम इमीडिएटली उसका बॉडी टेम्परेचर लो कर पाए। ऐसे में आप किसी गीले कपड़े को, ठंडे कपड़े को मीन्स पानी में डुबोकर आप पेशेंट को रैप कर सकते हैं, एसी के अंडर रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप उसको वाटर इनटेक आप उसको करा सकते हैं। इस तरीके से उसका बॉडी टेम्परेचर आप लो करके उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आप पेशेंट को एडमिट करवा सकते हैं। इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो ये आपको सीवियर, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन है, आपका हार्ट है, लंग्स या किडनी है आपकी, ये उसको भी डैमेज कर सकता है, मसल्स को भी डैमेज कर सकता है और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अभी हाल में ही एक केस में हमने सुना था कि जयपुर में एक लड़का एग्जाम देके जस्ट बाहर निकला और उसको अचानक से फेंट हुआ और हॉस्पिटल जब तक उसको लेके गए तो उसकी डेथ हो गई। तो ये एक हीट स्ट्रोक का ही एक सिम्टम था जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आई है। अगर हम बात करते हैं तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा रिस्क फैक्टर का काम करता है, ऐसे लोग जो काफी यंग हैं, यानी ये छोटे बच्चे जिनके अंदर उनका प्रॉपर सिस्टम जो है वो बिल्ड नहीं हो पाते, या फिर जो लोग 65 से अबव के हैं तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ही जानलेवा हो सकती है। और ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम तक धूप में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे में जब इन दिनों में बहुत ज्यादा एक्सेस में हीट होती है तो ऐसे में जो स्पेशली हम लोगों के आफ्टरनून के जो आवर्स होते हैं, नून के 12 बजे से 4 बजे तक
ऐसे टाइम को आप अवॉइड करें, ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें, बहुत सारा पानी पिएं और इसके साथ साथ समर्स में ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, आप सत्तू पी सकते हैं, लस्सी है, कोकोनट वाटर है, जितना भी हो सके आम पन्ना है, इन सब चीजों का इंटेक कर सकते हैं। ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने समर्स में अपने आप की केयर कर सकते हैं। कोशिश करें ज्यादा धूप में जाने से बचें, बहुत ज्यादा हीट हुई गाड़ी में ना बैठें। इन चीजों से आप डे बाय डे आप इन चीजों का ख्याल रखें। जितना हो सके अगर कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इस तरीके से आप अपने आप की केयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग हमसे कंसल्ट करना होता है तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को सेव करें ताकि आप किसी की और खुद की हेल्प कर सकें। और ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।